अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। ज़मीन जो है वो सोना उगालती है और किसान के लिए उसकी फ़सल जो है किसी सोने से कम नहीं। ख़ास तौर पे गंदम की बात करें तो सुनहरा रंग ये सोने से तशबीह दिया जाता है। और इस वक्त गंदम के हालात क्या हैं कि बारिश हुई और ज़्यादा बारिश हुई है मुल्तान में, जिसकी वजह से गंदम जो है वो खड़ी फसल ख़राब हो गई। और उसी के साथ साथ आलू जो कि किसान की एक यूँ समझ लें कि अच्छा मईशत उसकी जो है वो स्ट्रॉन्ग करती थी, उसके अच्छे खासे पैसे जो है वो आलू के मिला करते थे और जो किसान था वो उसे स्टोर भी कर लिया करता था। मगर आज ये हालात हैं कि बॉर्डर बंद होने की वजह से आलू जो है वो बिल्कुल ही उसके रेट ना होने के बराबर है, इतना कम कि उसकी लागत भी पूरी नहीं हो रही। तो आज दोनों फसलों को देखेंगे और मवाजना करेंगे कि किसान के हालात अब क्या बन रहे हैं बनाम सरकार। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं उस फसल के ऊपर जो साल में सिर्फ एक दफ़ा लगती है। हालांकि आपने आजकल जिस तरीके का दौर चल रहा है, आपने कई ऐसे फल सब्जियां देखे होंगे जो कि बेमौसमी आते हैं, यानी कि वो साल के 12 महीने ही आपको दस्तयाब होते हैं, जिसमें आप देखते हैं प्याज भी आपको मिल जाती है, आपको खीरा भी मिल जाता है। आपको फलों की बात करें तो मुख्तलिफ़ किस्म के फल जो हैं वो भी आपको साल के 12 महीने दस्तयाब होते हैं। मगर एक ऐसी फ़सल है जो कि आज से नहीं बल्कि ज़माना कदीम से उस मुल्क की या उस इलाके की इकॉनमी को दर्शाती थी, और वो ये दर्शाती थी कि ये इकॉनमी जो है वो कितनी मज़बूत है। क्योंकि उस वक्त जब सिस्टम था, जब पैसे नहीं हुआ करते थे, तो अजनास के थ्रू ही जो है वो ट्रेड हुआ करती थी और उसमें सबसे ऊपर आती थी गंदम। गंदम जो है वो ज़माना कदीम से जो है वो चलती आ रही है। पैगंबरों के दौर से भी आपने देख लें तो देखने में ये आया कि बारिश ने उसका काम तमाम कर दिया, और हालिया जो ज़ाला बारी हुई है उससे कितना नुकसान हुआ, क्या अब किसान करेगा, तो उस पर बात करने के लिए मेरे साथ किसान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम साईं। क्या हाल चाल है जी? जी बड़ी खैर है, अल्लाह दा करम है। अच्छा हाजी साहब, ये बताएं मुझे कि कब से गंदम उगा रहे हैं और कितने रकबे पे उगा रहे हैं? मेरी गंदा में एक मुरब्बा। एक मुरब्बा? जी अजया। और कब से उगा रहे हैं गंदम को? कब के असां उगाने 10वें महीने, 10वें 11वें महीने ते 10वें 11वें महीने उगा के 2 महीने ਉਹਦੀ ਕਾਸ਼ ਕੀਤੀ रखने। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਸਿਆਲਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨੇ, खर्चा करके ते एंड दे उत्ते आके ते हर शय तबाह हुई गई। 6 महीने आपने इसके ऊपर मेहनत की। जब फल खाने का टाइम आया कि अब गंदम बिल्कुल तैयार थी, पक्की खड़ी आई। हाँ जी, पक्की थी, तो किस तरीके से नुकसान हुआ? क्या आइडिया था, अंदाज़ा था कि बारिश तो हर साल ही होती है जी, मगर जो इस दफ़ा ज़ाला बारी हुई है उसका कोई दिमाग में था कि क्या ज़राअत वालों ने आप लोगों को बताया था कि ज़ाला बारी होने के चांसेस हैं, तो अपनी गंदम की हिफाजत किस तरह की जाए? बारिश आई है, बारिश दे विच निनावा आ गई है, निनावे दे विच अंधेरी आ गई है, वो मिलिया मेट कर सटी है हर शय उन्हें वो गंदम दा। इतना नुकसान है जितना कोई पूरा ही नहीं कर सकता। अच्छा, अब बात कर लेते हैं पैसों पर। एक मुरब्बा आपका अपना है या अपने मुस्ताजरी पे लिया हुआ? नहीं, कुछ ठेके दी है, कुछ अपना क्या रही ने 4-5 बीघे अपनी है भाई, जक्की ठेके दे। हुण सारे कुल दा ये मुसीबत बनी गई ते ठेका असां किदू लाए के भर। वही मैं बात कर रहा था, उसी पर ही आ रहा था कि अब आप ठेके पे जो आपने ली हुई है इतनी बड़ी जगह, जी हाँ, तो क्या ठेका लिया हुआ है? ठेका लाख रुपया किले दे। ते कितने किले ठेके दे गिदे? 25 किले हैं। एक मेरा भिरा है, एक असां 2 बंदे हैं काश कर। अच्छा, यानी कि दोनों ने मिलकर जो है वो काश्त की और 25 लाख रुपए जी हाँ, जी हाँ, जो वो सिर्फ आपके मुस्ताजरी का ठेका है, ठेका हो गया। अच्छा, इसके साथ अब अगली बात आ जाती है, अगला सवाल ये आता है कि गंदम की बिजाई पर अखराजात कितने आए थे आपके? गंदम की बिजाई पर उसले 30 किलो बीज सटे, वो तुम आपने पता है 6,000 रुपया है एक गट्टू का। अच्छा, 15,000 की बोरी खाद दी पाई है, वल उत्ते 3 बोरियां खाद दियां छटियां, नाइट्रो ते गमारा ते यूरिया वो छटन, 4 बारी खाद लाई है, वल 2 बारी स्प्रे की है। वो कीड़ा वड़ गए विच, वो कीड़े की वजह को गंद वाली एक स्प्रे गंद की है, 2 बारी कीड़े की है। वो अखराजात साढ़े कहीं सूरत च पूरे नहीं हो सकते।
तो अब मुझे ये बताओ कि एवरेज गंदम अगर सही होती फसल जी हाँ तो कितनी एवरेज एकड़ से निकाल सकते थे आप? उसले जे सही खड़ी रहंदी तो वाल दा एवरेज दी हाई 40 मन किले दी एवरेज आई अच्छा हाँ 40 45 30 35 40 45 हौली डाढ़ी ठीक यानी है। इतनी एवरेज दी उम्मीद आई कि सारा घर पूरा को डीजल उधारे लाए वन उन्होंने पैसे लाए वंजना को खादा उधारियां लई वन उन्होंने पैसे लाए वंजना बहरहाल फिलहाल हुन अल्लाह दा आसरा है ते जाब। अब कितना रकबे पे नुकसान हुआ है, कितनी गंदम जो है वो मुतासर हुई है? धन मैं के सारा मुल्क जिमें जिमें बारिश आई है सारे नुकसान हर बंदे दे हुए। देखे ना कुछ ऐसी होती है कि सारी मुरब्बे पे तो नहीं पूरी लेट गई नहीं होगी नहीं ना। बस वो दो हिस्से मुतासर हुई है ते त्रीजा हिस्सा इन्हें बना जो निकला सी। अच्छा त्रीजा हिस्सा निकला सी। हाँ, अच्छा त्रीजा अब त्रीजा हिस्सा जेड़ा निकल सी जी हाँ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਤਨੇ ਦੀ औसत निकल सी उस दे हिसाब नाल अल्लाह जानते हुन अगू रेट हुकूमत क्या देंदी है। हुकूमत ने तो कहा है कि जी 3500 रुपये रेट है, मगर बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान तो नहीं किया, जी हाँ मगर वो कहती है कि जी हम प्राइवेट लोगों से ख़रीदेंगे। तो जी हाँ। किसान से पहले क्या हुकूमत किसान से खरीदती थी या पहले भी प्राइवेट लोगों से खरीदती थी? नहीं नहीं पिछले साल तो पूरी हुकूमत खरीदी नहीं किसान तो परू खरीद लेंदी आई पर जितने का ऐलान ही आई सारे कुल जट कुल तो 2000 नाल लई आने कहें कि कश पूरी नहीं आई हुई। तो अब क्या लगता है कि जट को अब पैसे मिलेंगे या अभी भी जो गंदम है वो उसी पुराने रेट पर बिकेगी 2000 2200 2300 3000? उसने हुकूमत ने लाई तो वाल तो उसे 2000 नाल ही विकसी 1800 नाल ही विकसी। अच्छा जी मजबूरी तौर उडू खादा वाले खांदन सानू उडू डीजल वाले खांदन सानू लाजमी वेच के उन्होंने पैसे भरने पाउंदन। जेडी लेट गई है जो गिर गई है जी हाँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें से जब आप चुनोगे तो उसमें से कितनी फीसद सही गंदम निकल आती है, बाकी जो है वो आप कहते हो कि बस जाया ही है ख़त्म है? वो 4-5% वही निकला सी कोशिश ना 4-5%। ये तो बहुत ही कम है जी, बहुत जी शुक्रिया। हाँ। तो मजीद अभी किसानों से बात करते हैं। कैसे हैं जी हाजी साहब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह से। हाजी साहब ये बताएं मुझे कि कितने एकड़ पे आपने गंदम काश्त की? मैं तो इस दफ़ा कोई 1 एकड़ रहा थी पिया, बाकी सैलाब आया ज़मीन जगह ख़राब थी गई। अच्छा सैलाब की वजह से भी आपकी सैलाब में आ गई थी, वो तो फिर बिजाई नहीं हो सकती? बिजाई नहीं होंगे तो रेता पाएगी। नहीं आपका जो ख़राब हो गया रकबा तो उस पर रेत आ गई तो कोई और चीज़ नहीं उस पर उगा सकते? क्योंकि हमने देखा है कि जब दरिया गुजरता है नीचे से रेत निकलती है तो उन जगहों पर ज़्यादातर लोग जो हैं वो गंदम या चना जो है या तिल जो है वो उसकी बिजाई करते हैं। भाई साहब देखो डीजल 400 को उतर गया खड़े 520 रुपये। अच्छा हुण एक ट्रैक्टर 1 घंटा चलाओ और 5 लीटर तेल पीने। अच्छा और दसाओ कितना काशगारी करे? खुद अंदाजा करो 1 मन कणक दे उत्ते 2 लीटर तेल ट्रैक्टर पीसी ई टाइम। 1 मन के ऊपर 2 लीटर? 2 लीटर फी जड़ी मशीन एक कणक दाना भू अलहदा करे सी। अच्छा अच्छा हार्वेस्टर जिन्हों कहते हैं? जेको हार्वेस्टर करें या दूजी जड़ी छोटी मशीन है ये मुक्तसर कंपनियां दी डोगर मास्टर ये वो जड़े ट्रैक्टर जेको गिड़े दे उको 1 मन कणक गहावण दाने भू अलहदा करन वास्ते 2 लीटर डीजल मौजूदा पीसी अगर कणक सुक्की होई ता। अच्छा जी हाँ ना ता ओ 3 लीटर पीसी हुण ओ दसाओ काशकार क्या करे सी? उको तो 1500 रुपया मन दा भाई भू दाना अलहदा करना पौंदा पे। अच्छा इसी के साथ ही फिर हम बात करते हैं कि अभी जो एक तो ये मसला आ गया जी हाँ कि जी हम ट्रैक्टर कहाँ से लें, हार्वेस्टर कहाँ से लें, तो क्या पुराना तरीका नहीं इस्तेमाल कर सकते दराती से काटने वाला? दातरी से कट गिनसन ते कुटन सोटे नाल बंदे को तो इतनी ताकत है हुण तो मुर्गी खाते फिरन बीमारी। अच्छा यानी अब वो चीज़ नहीं है। और इसी के साथ ही फिर अब ये बताओ कि अब जो बारिश हुई तो बारिश से कितना नुकसान भाई हुआ? साहब बारिश ने अगे ट्रैक्टर कट वनिया। अच्छा यानी कि अगे इंदे विच है ना 4 आने दा खर्चा थी गया हुण इंदे ते 1 रुपया खर्चा थी पहले 4 आने हुण 1 रुपया 1 रुपया थी 3 यानी कि 12 आने इंदे ते खर्चा मजीद वध गया कणक दे उत्ते। कैसे वध गया? ओ वध इवें कि हुण जेड़ा कि 1 मन गिनया ना ओ 2 मन गिन सी या 3 मन गिन सी। क्यों? वो गिरा हुआ उठाना? ओ घुरा ई यानी कि 1 दाने इकट्ठा करे सी। अच्छा एक दाने को इकट्ठा करेगा? इकट्ठे करेगा यानी कि जो कनक की चुनाई है जी हाँ उसको ऊपर अफेक्ट आएगा। अब के भाई अब अगर जो खड़ी हुई है जी हाँ उनका खर्चा घट है
अच्छा उनका खर्चा घट है, जेड़ी गिरी हुई है उनका खर्चा ज़्यादा है। उनका खर्चा ज़्यादा है, तो क्या लगता है कि गिरी हुई कनक से वो पैसे रिकवर हो जाते नहीं हैं? होंगे। नहीं होते। तो फिर अब काश्तकार बड़ा मजबूर है इस टाइम। काश्तकार बहु मकरूस है, अच्छा। हद से ज़्यादा मकरूस है। हम्म, खाद को दे गिनो 15 तो 16,000 रुपये की बोरी गई खड़ी है DAP। इवें बइया चीज़ा बीज दे गिनो ज्वार का बीज ई टाइम 800 रुपये किलो है। अच्छा बारिश के नुकसानात क्या होते हैं? अगर देखें कभी वो कहते हैं ना कि बारिश जो है वो रहमत है, ये बिल्कुल है। ठीक है, और इस वक्त किसान के लिए क्या बारिश रहमत है या जहमत है? इस वक्त जड़ा है ना ये बारिश किसान वास्ते जहमत थी गई है, रहमत नहीं हुई। रहमत थी वे अगर 1 महीना पहले थी, 1 महीना पहले होती थी। 1 महीना पहले होंदी भाले रहमत आई। अच्छा। इस टाइम ये जहमत बन गई है, नुकसान है। ओले पैन जिन्हों की वजह तो सिटियाँ भी टुट गई ते विचों बीज भी कणक भी गिर गई है। अच्छा यानी कि ओलों का जो गिरना है जी हाँ। वो उसने पूरी की पूरी जो सिट्टा था उसे ही फारिग कर दिया, फर्क आ गया। यानी कि अब वो चुनने के भी काबिल नहीं है। अब ये देखो ना, ये ऐसे इकट्ठा करेंगे। अच्छा ठीक है। ऐसा करके ऐसे इकट्ठे करेंगे। वो अगे 1 किलो गिनया तो हूँ 2.5 किलो गिनती मान पीछू कि जब हाथ से इकट्ठा नहीं वो कह गए इसके में है कुछ नहीं। अच्छा इसमें दाने नहीं है। सही सही सही। वो कहेंगे भाई ये तो साको महंगा पौंदा पिए। हुण 2 लीटर फी मान जू कड्डे तो 1040 रुपया तो मौके ते खर्चा पौंदा पे ट्रैक्टर वाले को, ते किसान कितना गवावे। तो फिर आगे माशी हालात किस तरीके से बेहतर होंगे किसान के? देखो सही ये तो सारे जा अल्लाह दी ज़ात जान दी है, जा सारे हुक्मरान नहीं जानने। अच्छा तो अगर अब ये तो गंदम तो चलो हो गई जो हो गई, फिर आगे फ्यूचर प्लान क्या है? कि भाई अब जो नुकसान हो गया उसे नुकसान को भी तो कवर करना है। नुकसान देखो सारे तो कोई वास्ते कोई नहीं, नुकसान तो अल्लाह की तरफ से ये तो अल्लाह की तरफ से हो जाए। बाकी जो मामलात हैं ये महंगाई सस्ताई उत्ते तले करना तो ऊन के मुताबिक असा दे हुक्मरान साढ़े उत्ते मेहरबानी करन थोड़ी जी मुल्क की खातिर, ते उन्हां ते कोई शफकत करन थोड़ा जिहा रियायत करन ताकि ये ज़मीन दे विचों तो कणक चाह सकें। सही बात है जी, बहुत शुक्रिया जी। जी तो नाजरीन आपने देखा कि किसान जो है उसके मुआशी हालात इस वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और इस वक्त हालात ये नज़र आ रहे हैं कि किसान जो है वो इस वक्त हद से ज़्यादा परेशान है। ये गंदम है और इसके हालात अब क्या हैं ये आपके सामने, अभी मज़ीद किसानों से बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हमने आपको आलू का भी दिखाया और हमने आपको गंदम का भी दिखाया हालात कि गंदम का किसान जो है वो किस तरीके से परेशान है बारिशों की वजह से, और आलू का किसान जो है वो परेशान है अपने रेट्स की वजह से। इस वक्त मेरे साथ एक और किसान मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। हाजी साहब ज़रा ये बताइएगा कि आप किसान हैं तो बुज़ुर्ग हैं, ज़ाहिर सा तो पूरी उम्र गुजार दिया आपने, क्या पहले कभी इस तरह के हालात देखे थे कि आलू इस तरह पिटा हो या गंदम के ऊपर ज़ालाबारी का इतना इफेक्ट आया हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि जो हालात हैं ना, असल मुसलमान को ये चाहिए आई कि जिस वक्त ये बारान रहमत या बदल या बारिश या ये कम होमन दुआवा करना चाहिए। वो लोग वो असा लोग वो काम नहीं करेंगे। असा लोग बस असा घाटे ठीक है। जिंदगी दे विच मेरी जिंदगी दे विच ये तकरीबन कि ये 3जी दफ़ा ही मैं थी ना पे हुण हुकूमत वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ बहुत कुछ करें दी पई है। यानी हुण एक मैं समझो मैं एक मस्जिद इमाम हाँ, मेरा उन्हें मेरी अपनी ज़मीन कोई नहीं, मैं कहीं बे पासे गंदम रही है जिंदे पासे बैठा जेड़े जिम्मेदार दे पासे। अच्छा जेड़े जिम्मेदार मतलब पास बैठा मैं गंदम रही है, अल्लाह पाक को तौफीक देवे। मैं उनके वास्ते 1 एकड़ गंदम रही है मेरी कणक, वो भी मरियम नवाज सैलाब पैसे मिलन मैं उसे खुंजा के मेरी मेहनत मजदूरी होर कोई नहीं। हुण वो जी गंदम मैं रही है वो इस बारिश के अज़ल ज़ाला वो जड़ा निनावा जकवाद हैं वो आए उनके नाल ना वो मेरा घाटा हुण पूरा नहीं थींदा। अच्छा यानी मैं गरीब आदमी हाँ, मेरे 12-13 अफराद हैं घर वाले, बच्चा भी हैं खावन वाले।
हुण मैं ये हक रखा हुकूमत को, हुकूमत इतना क्या करे, यानी सारे अपने इतने गुनाह हैं कि असा अपने गुनाह कन करे ही नहीं दिता। कि आप जब आपके 12-13 बंदे खाने वाले जी। हैं तो क्या तमाम किसानों के इसी तरीके से हैं कि किसी के 8, किसी के 10, किसी के 12, हाँ या कोई ऐसा भी है जो ख्वाहिशवारी है मैं जिसके घर इसी में 2 वजह बच्चे हैं, 3? अपनी मिसाल दे रहा हूँ कि इसी तरह देख लो, अच्छा। ये होता रहता है पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में हो रहा है। कभी बादल आते हैं, ये नुकसान होता है, इसका अजाला हुकूमत देती है। और इस वक्त इस दौर में मरियम नवाज आला बहुत कुछ कर रही है। तो क्या इसका अजाला, अच्छा अब आपका कहने का मकसद ये है कि इसका अजाला भी मरियम नवाज कुछ दे? ना दे, मैं ना दे कुछ, अपनी वजह से कार्ड तो दे रही है, बहुत कुछ कर रही है, हम कहें या ना कहें, सही है। वैसे भी बहुत कुछ कर रही है। मसला ये है कि हमारे मुल्क में जो निचले दर्ज के अफसर लोग हैं वो भी मिलने वाले अच्छे हैं, बहुत हैं, मगर ये उन लोगों की गुजारिश है कि गरीब की बात आगे जाने दो, ताकि किसी मेरे जैसा किसान का भला हो जाए। आपकी तरह जैसे आप रोई चैन वाले आए, आपकी बहुत मेहरबानी, हमारी आवाज़ सुनी, आपको इसका अजर अल्लाह पाक देगा। हमारी आवाज़ सुनी, हमारी आवाज़ पहुँचे जाए, तो इसी वजह से नुकसान हुआ है, नुकसान हैं, कई किसानों के ऐसे नुकसान हुए हैं, मगर इसका अजाला ये है कि रब की बारगाह में, मस्जिद में जाएं, घर जाएं, दुआएं करें। हमने खुद अजानें दी हैं जैसे। चलें, अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जी आपका। जी तो नाज़रीन, आपने बात सुनी कि इस वक्त किसान के हालात कैसे हैं, कि किसान को जो है वो शुक्र भी अदा करना चाहिए कि जब अच्छे हालात हुआ करते हैं तो बुरे हालात से बोलना नहीं चाहिए, उस पर दुख नहीं मनाना चाहिए। अब हम जो है वो नंबरदार के पास जाएंगे और बात करेंगे कि नंबरदार जो इलाके का होता है उसके पास किसान क्या फरियाद लेकर आ रहा है और नंबरदार जो है वो किस तरह आगे जा रहा है। तो ये हमारे साथ नाज़रीन, हमने आपको दिखाया कि गंदम की फसल पर क्या नुकसानात हुए और फिर आलू के काश्तकार के लिए क्या मसाइल क्रिएट हो रहे हैं, और उसी के साथ ही अब हम बात करेंगे सरपंच से कि ज़ाहिर सी बात है जो छोटा किसान है उसकी रसाई जो है वो बाला हुकाम तक नहीं होती। तो कोई भी मसले मसाइल अगर क्रिएट होते हैं तो ये देहाती जो हैं ये एक वडेरे के पास जाते हैं, या वडेरा कह लें या सरपंच कह लें या नंबरदार कह लें जिसे हम कहते हैं, वो इनके साथ लाइजॉन में होता है, इनके साथ बातों चीतों के अंदर होता है, इनके तमाम मसले मसाइल हल करवाने के लिए जो है वो नंबरदार ही सामने आता है। और नंबरदार का काम ये होता है कि इनके कोई भी मसला हो वो शुरू में ही जो है इनका जो मसला है वो हल होने की सिचुएशन में चला जाए। अब मेरे साथ नंबरदार मौजूद हैं। सर पहले तो वेलकम करते हैं आपको शो में। अच्छा सर, ये बताइएगा नंबरदार साहब कि आपके पास इस वक्त किसान जो है वो क्या मसाइल लेकर आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर इस वक्त जो है ना किसान हमारे पास आ रहे हैं भाई, वो क्योंकि एज ए नंबरदार हमारे जो है ना नुकसान हुए हैं। ये गंदम जो है ना ज़ाला बारे की वजह से नुकसान हुई है, आलू जो है ना ये भी जो है ना नुकसान हुआ है, इसके रेट बिल्कुल कम हो गए हैं ये जंग की वजह से। तो लोग आ रहे हैं, हमारा तो काम है, मैं नुमाइंदा हूँ हुकूमत का, हमारा काम है इनके जो है ना मसाइल, इनकी जो है ना बात हुकूमत वज़ीर आला को पहुँचाना। अच्छा नंबरदार साहब, आपके पास अब किसान आ रहा है, मिसाल के तौर पर गंदम वाले की बात करते हैं, अभी तो फिर के आलू वाले पे आएंगे। अब जो किसान आपके पास गंदम वाला आ रहा है उसका मेन सवाल क्या है, और जो ये बारिश की वजह से ख़राब हुआ है मामला, इसमें आप क्या देख रहे हैं? असल पे जो गंदम जो मसला है ना, ये जो है ना बारिश की वजह से या ज़ाला बारह की वजह से बहुत नुकसान हो गया है। असल पे ये जो है ना रेट अब इन्हें मुकम्मल मिलेगा नहीं। इन्होंने खाद भी जो है ना ये स्प्रे वगैरह इन्होंने उधार पे ली हुई है। अच्छा, उधार क्यों लेता है किसान? हाँ, उधार इसलिए लेता है भाई अगर गंदम काश्त अच्छी हो जाएगी तो जो है ना इसे अदा कर देगा, लेकिन गरीब जो किसान है क्या इसके पास इतना रकम कहाँ से आएगी? अच्छा, एक चीज़ मुझे ये ज़रा समझाइएगा, कुछ हुकूमत की तरफ से बैंक भी हैं जो कि कर्ज़ा देते हैं किसानों को, किसान कर्ज़ा जो उसे कहते हैं, और उसी के साथ ही आप ये बताइएगा कि अभी हुकूमत की तरफ से कुछ किसान कार्ड्स भी दिए गए हैं, तो क्या वो किसानों के लिए
फ़ायदेमंद नहीं हुए? अब जो भी जितनी इमदाद आई है जो फ्लड की, वो तो समझो भी 1% है। आप ऐसा समझें जो गंदम जो है ना, अब जो कटाई होगी तो ऐसा समझो भाई पहले होती थी 45 मन, तो अब जो है ना निकलेगी सिर्फ 10 मन। 10 मन में जब बेचेगा क्या उसका जो है उधार उतरेगा। अच्छा, यानी कि औसत कम हो गई है। जी। अच्छा, दूसरी जानिब ये जो बारिशें हुई हैं, इन बारिशों से क्या नुकसानात हुए हैं? बारिशों से जो है ना ये गंदम गिर गई है नीचे, उससे इससे ज़्यादा नुकसान हुआ है। वो जो है ना अगर 1 महीना पहले अगर होती तो फ़ायदा होता। अब जब जो है ना बिल्कुल तैयार हो जाती है ना, तो फिर ये नुकसान होता है बारिश का। अच्छा, तैयारी होने के बाद नुकसान होता है। तो अब आपके इलाके में कितनी फ़ीसद गंदम जो है वो बर्बाद हो चुकी है बारिश और ज़ालाबारी की वजह से? ये जो है ना सिर्फ गंदम कम अज़ कम 75% जो है ना ये ख़राब हुई है। यानी कि इतनी ज़ालाबारी हुई है कि 75% जो है वो ख़राब हो गई। जी बिल्कुल। तो फिर किसान की अब आगे क्या आपने इस हवाले से किसी आला हुकाम को बताया, कोई MNA MPA के भाई या कोई वज़ीर आला को ख़त लिखा हो कि जी मैं नंबरदार और मैं आपको एक फ़रियाद करना चाह रहा हूँ कि मेरे इलाके में ये मसले मसाइल आ रहे हैं, तो बराए मेहरबानी कोई हमारे लिए हल निकाला जाए? MNA या MPA वो तो खुद देख नहीं रहे, अगर वो करें। लेकिन हम जो है ना, मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कोई चैनल की तरफ से जो है ना ये किसानों को कोई रिलीफ दें, कोई सब्सिडी दें, कोई इनका जो है ना कुछ जो है ना फ़ायदा हो। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं आलू के ऊपर। आलू की फसल का बताइएगा कि क्या आप देख रहे हैं आलू की फसल को, कि आलू की फसल जो है उसके काश्तकार को कितना नुकसान हुआ? आलू की फसल जो है ना इस वक्त बहुत जो है ना किसान के घाटे में है। वो इसलिए इतना रेट कम हो गया भाई, खुद जो है ना बारदाने का हिसाब भी पूरा नहीं होता। अच्छा। अगर ये जंग न होती तो फिर कुछ फ़ायदा होता। जंग की वजह से ये बाहर नहीं जा सका। और जो है ना, अच्छा, बारदाना कितने का आता है? बारदाना बड़ा वो भी महंगा है। अच्छा। हाँ। तकरीबन कोई आइडिया है कितने का है? ये मुकम्मल जो खर्चा है ना, बारदाने का, किराए का वगैरह चीज़ सब का, कम से कम 1500 रुपये लग जाता है। 1500 रुपये क्या? एक बोरी का। एक बोरी का? जी खर्चा। और बोरी अब कितने किलो की है? ये तो 40 किलो की। अब 40 और 40 से अगर मल्टीप्लाई करें या जाए तो ये तो 800 रुपये बनते हैं तकरीबन। वो कुछ लोगों ने तो अपने जानवर में डाल दिया है। अच्छा। हाँ, ओए तो होए। बार पड़ा है सब बार। ये हालात हैं जी कि आलू की फसल जो है वो इस वक्त बर्बाद हो रही है। आपने बात सुनी, और इस वक्त नंबरदार साहब का भी यही कहना है कि हुकूमत अगर कोई मौसर पॉलिसियाँ बनाएगी तो ही किसान जो है वो खुशहाल हो पाएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं उस किसान के साथ जो कि आलू की फसल को काश्त करता है। अब आलू क्या चीज़ है? आलू हम सब जानते हैं कि कभी हम मजाक के अंदर जो है किसी मोटे शख्स को भी आलू कह देते हैं, क्योंकि आलू खुद भी एक मोटा मोटा सा होता है। और उसी के साथ साथ आलू जो है वो चिप्स में जो है वो भी यूज़ होता है। अब आप ये देखें कि एक बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है कि एक आलू जो कि मार्केट में इस वक्त 10-15 रुपए किलो है, और जब वो मार्केट में आता है तो वो 20 रुपए से 25 रुपए किलो, 30 रुपए किलो। और जब वो किसी चिप्स में जाता है, जब आप किसी भी दुकानदार पे जाते हैं चिप्स लेने के लिए, तो आप उसे जब चिप्स मांगते हैं तो वो 150 से 200 रुपए पाव बताता है उसे। अच्छा, अब उसके बाद फिर जब हम थोड़ा सा और फर्दर जाते हैं, किसी अच्छे ब्रांड वाले पर जाते हैं कि हमें फिंगर चिप्स दे दो फ्राइज़ के लिए, जिसे हम फ्राइज़ आम ज़ुबान में कहते हैं, तो मुख्तलिफ बड़े बड़े आपने होटल्स के अंदर फ़्राइज़ भी खाए होंगे, तो वो फ़्राइज़ जो हैं वो 600 से 700 रुपए पाव मिलते हैं। और जब हम उन्हीं चिप्स को आलू के जब हम पैकेट में ख़रीदते हैं, और जो पैकेट की कंपनीज़ के आप चिप्स लेते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनियां जो हैं वो बना रही हैं, अगर वो देखें तो वो एक 50 रुपए का पैकेट जो है उसमें 30 ग्राम चिप्स होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तकरीबन कोई 1500 रुपये तक जा पहुंचता है, 1200 से 1500 रुपये किलो तक जा पहुंचता है। और इधर आलू की फसल जो है वो बिल्कुल तबाह हो गई, उसका रेट नहीं निकला। मगर दूसरी जानिब जो कंपनियां हैं वो इससे बेतहाशा मुनाफा कमा रही हैं।
तो अब किसान से बात करते हैं कि किसान की क्या हालत है। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम सलाम। हाजी साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का फजल दुआएं। अच्छा हाजी साहब ये बताइएगा कि आलू की फसल किस जी। तरीके, पहले तो ये बताएंगे कितने रकबे पे आपने आलू जो उगाया हुआ? 25 एकड़ लगाया था। 25 एकड़ मतलब एक मुरब्बे पर आलू? एक मुरब्बे पर। अच्छा हाजी साहब ये बताइएगा एक मुरब्बे पे जो आलू है जी। वो कितना मन इकट्ठा होता है? मन का तो हिसाब नहीं है। एक मुरब्बे पे तकरीबन 4000 गट्टू 4000 गट्टू निकलता है। गट्टू निकलता है। एक गट्टू कितने किलो का होता है? एक गट्टू 50 से 55 किलो। 50 से 55 किलो का गट्टू है जी, और जी। 4000 गट्टू निकलता है। जी। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये सैकड़ों गट्टू नहीं, ये बहुत बड़ी अमाउंट है। ये तो मेरे ख्याल से मनों के हिसाब से नहीं, टनों के हिसाब से चला जाएगा। जी जी। हाँ जी। अच्छा आलू की फसल पर जी खर्चा कितना आता है ज़रा ये बताइएगा। खर्चा 2-2.5 लाख रुपया खर्चा आता है एकड़ में। अच्छा तो इसके साथ ये बताइएगा कि बीज कितने का आता है और खाद कितने की इस्तेमाल होती है? 1 लाख रुपए का बीज आता है। हाँ जी 50,000 एकड़ की नीचे खाद है, ठीक है। लेकिन ऊपर खाद लगा के 75-80 हज़ार रुपया एकड़ की खाद है। और फिर उसके बाद स्प्रे वगैरह? स्प्रे वगैरह 50,000 वो आ जाता है। 50,000 आ जाता है। अच्छा अब ये बताइएगा कि इसमें मुस्ताजरी अगर हमें मुस्ताजरी बहुत ज़्यादा मुस्ताजरी है। अच्छा 1.5 लाख रुपया एकड़ का। 1.5 लाख रुपए एकड़। एकड़ अब ये सारा कुछ अगर हम बना लें जी तो एक आलू की फसल से औसतन अगर रेट अच्छा मिल जाए तो कितना मिल होना जाता चाहिए? था, फिल्टर रोजी मिल जाती। अच्छा अभी तो सिर्फ पानी के पैसे जो है वो नहीं मिले। पानी के पैसे भी नहीं मिले? नहीं मिले। तो फिर आपने फसल का किया क्या है? एक मुरब्बे पे फसल 4000 गट्टू है। हाँ। तो 4000 गट्टू आपने क्या किया उसका? 200-250 रुपए का बिका है मंडी। 200-250 रुपए का मंडी गट्टू बिका बिका है? है 250 का 300 का मंडी। 250-300 में क्या है 70-80 रुपए का गट्टू है खाली। अच्छा 80 70-80 रुपए का तो गट्टू हो गया। 80 रुपये उनका किराया है। 80 रुपए किराया हो गया। चलें जी 80-80 160, पीछे मजदूरी है उनकी 25 रुपए। 25 आगे रुपए उसका- 160 और 25 ये हो गए जी 195। आगे उसको कमीशन है। कमीशन है। 185 में कमीशन कितना है जी? कमीशन तो अगर 400 का बिकता है तो 50 रुपया। चलें जी 185 में 50 रुपए ऐड कर दो, तो ये तो तकरीबन कोई 250-300 रुपए के करीब। जी तो बस 50 बचता है जो 100 बचता है, कभी नहीं भी बचे नाम लगे। मैं जो जोड़ रहा हूँ उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि कुछ भी नहीं बचे। नाम लगते हैं हाँ। तो फिर अब इस 4000 गट्टू को आपने क्या मंडी में बेचा? क्या मंडी किया में उसने? मंडी में बेचा। मंडी में बेचा? मंडी में बेचा तो नुकसान में बेच दिया? नुकसान में बेच दिया। इधर क्या करते? अच्छा इधर बिक ही नहीं रहा था? नहीं, कोई नहीं। जानवर वगैरह का अगर जानवर वो भी 300 रुपए के लेते थे, 250 रुपए के लेते थे। नहीं जानवरों को खिलाने के लिए भी वो भी कम लेते थे। चलो वही कम से कम कम बंदा जानवरों में पूरा कर ले। नहीं वो कम लेते थे। तो फिर अब किसान ने क्या सोचा है कि आगे उसके साथ क्या होने वाला? अब आप जैसा किसान जो आप तो एक मुरब्बे पे काश करते हैं, जो आप छोटा किसान होगा उसके लिए क्या परेशानियां सामना करना पड़ रहा है उसे? बस कोई क्या परेशान है, नुकसान हो गया। हम्म आड़ती के साथ जो है ना उसको पैसे देने हैं, ठेके वाले जो है ना वो मांग रहे हैं। बस क्या करें, परेशान है। तो अब इस परेशानी का हल क्या सोचा हुआ है? हाल क्या- आगे लगाएंगे, कुछ ना कुछ राड़ लगाएंगे, अरबी लगाएंगे। अच्छा और 2 साल 3 साल लगेंगे इसको पूरा करते हैं। अल्लाह खैर करे। 2-3 साल हाँ, लग जाएंगे? लग जाएंगे। तो ये जो आपने एक मुरब्बा लिया हुआ है ये आपका अपना है या नहीं ठेके पे ये सारा ठेके पे है? ठेके पे। तो ठेकेदार ने कोई मुआवनत की आपकी? बे नहीं ठेकेदार ने कोई नहीं हेल्प की कि चल यार बिल्कुल- अच्छा इसका नुकसान हुआ, बिल्कुल मैं इस दफा नहीं। ठेका कम 1 कर- रुपए का नहीं किया। 1 रुपए का भी नहीं किया? नहीं किया। यानी कि जमींदार का खून इतना सफेद हो गया या इतना सख्त उसका दिल हो चुका है बिल्कुल कि बिल्कुल अगर किसान के साथ कोई नुकसान हो रहा है तो उसे बर्दाश्त, वो नहीं करते। अगर देखा जाए तो जी आप ही उसके कमा के दे रहे हैं ना। बिल्कुल। इसमें वो मुस्ताजरी अगर ले रहा है तो वो अपने घर का बीजा भी वो- लेगा। बिल्कुल वो नहीं करते। वो कहते हैं मुझे दो पैसे दो, बस पैसे जैसे दो। मर्जी दो, हाँ, पैसे जहाँ मर्जी से दो। जी। तो अब अगर आपका ये हाल है तो छोटे किसान की अगर बात की जाए जिसके पास 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ वो की- उतना नुकसान हर बंदे को है ना। 2 एकड़ का 2 बंदे उसको उतना नुकसान है। एकड़ वाले को अच्छा एकड़ का नुकसान है। 2 मुरब्बे वालों को उतना ज़्यादा नुकसान है। 4 मुरब्बे वालों को उतना ज़्यादा। अच्छा तो कोई मुतबादिल फसल जो है क्या कोई- आपको वो नहीं नजर आ रही थी कि अभी कोई मुतबादिल- नहीं है। कोई नहीं कोई नहीं है? अच्छा हाँ, क्या एक सवाल और आता है, आलू जो कि अब इतना सस्ता हुआ, क्या आपको लगता था कि आलू इतना ज़मीन बोझ हो जाएगा, इतना इसका रेट नीचे गिर जाएगा? नहीं पता। नहीं पता था? नहीं जब पता। उगाया था
नहीं इसके पता। फसल को टाइम कितना लगता है उगाने में? 3 महीने। तो 3 महीने पहले कोई आइडिया नहीं था? कोई नहीं। 3 महीने पहले क्या नहीं, रेट था नहीं, इसका जब आपने उगाया था? इसका रेट था 4,000 बीजे का रेट था, लेकिन इसका जो आमदनी थी ना उस टाइम भी इसका पहले रेट था 1500, बाद में तो नीचे आ गया। अच्छा, इसके साथ अब ये बताइएगा कि आप इसे स्टोर भी तो कर सकते हैं, आलू को कहते हैं हम स्टोर कर सकते हैं। हम तो नहीं कर सकते थे, गरीब आदमी किधर उधर स्टोर वाले अशवार लगाते हैं, वो इधर पैसे पहले जमा करवाओ फिर इधर रखो। अच्छा। तुम कल जो है ना इसको ना निकालो फिर क्या बनेगा? अच्छा, यानी कि वो भी कहते हैं कि जी पहले पैसे रखो। पहले पैसे उनका रखो। कितना हिसाब किताब होता है, कोई वो idea? तकरीबन 700 रुपया 800 रुपया लेते हैं बोरी का, 1000 रुपया बोरी का लेते हैं। और वो कहते कितने हैं, कितने अरसे तक? 3 महीने। 3 महीने तक वो स्टोर रखते हैं। 3 महीने का 1000 रुपये लेते हैं या हर महीने 1000? नन्हे 1000 रुपया 3 महीने का एक बोरी का। ठीक हो गया जी। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि किसान की हालत इस वक्त किस तरह की है कि किसान जो है वो चाहे वो गंदम का हो चाहे वो इसका आलू का हो, दोनों ही जो है वो मुश्किल का शिकार है कि उनको उनकी लागत भी पूरी नहीं मिल रही। और इस वक्त किसान जो है वो यही सोच रहा है कि किसी तरीके से मेरा जो सरमाया लगा हुआ वही मिल जाए, मगर वो भी मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और ये अब हुकूमत की भी कुछ ज़िम्मेदारी बनती है कि कुछ स्टेप फॉरवर्ड होकर किसानों के साथ थोड़ा सा खड़े हों, ताकि ये आने वाले वक्त में जो है वो वक्त अच्छा जो किसान जो है वो अच्छी इनकम जो है वो कमा सके। अभी मज़ीद आगे चलेंगे और अब कोल्ड स्टोर वालों से बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम किसानों से मिल चुके हैं और इस वक्त किसान जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि ना उन्हें गंदम की तरफ से कोई रिलीफ मिल रहा है और ना ही वो यहाँ पर जो आलू है उसकी तरफ से उन्हें कोई रिलीफ मिल पाया। तो इस पर अब आलू की फसल तो जाहिर सी बात है कि जहाँ किसानों को नुकसान हुआ वहीं पर ही कोल्ड स्टोरेज वाले जो हैं उनको भी इससे नुकसान पहुँचा है। वो क्यों? वो इसलिए कि कोल्ड स्टोर में भी आलू जो हैं वो स्टोर करने के लिए लाए जाते हैं। तो इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हाजी इकराम साहब मौजूद हैं जिनका कोल्ड स्टोर है। उनसे बात करते हैं, वेलकम करते हैं सर आपको शो में। अच्छा इकराम साहब, ये बताएं कि कोल्ड स्टोर में हम तो सुनते थे कि जी फ्रूट वगैरह जो है वो स्टोर किया जाता है या कोई और चीज़ स्टोर किया जाता है, सब्ज़ियाँ जो है वो लोगों को नहीं पता कि वो भी कोल्ड स्टोर में स्टोर होती हैं। कौन कौन सी सब्ज़ियाँ हैं जो कोल्ड स्टोर में स्टोर की जाती हैं? देखिए, इस कोल्ड स्टोर का मकसद, असल जो मकसद है, पर्पज़ है, वो सीड के साथ है। अच्छा। हमने असल में आलू का जो अगले साल के लिए बीज रखना है, हम हर साल नया तो नहीं मंगा सकते, क्योंकि ये ना ही हम खुद लोग, हमारी गवर्नमेंट ना फर्टिलाइज इतनी करती है, हमें तवज्जो देती है कि हम अपना सीड आलू का ख़ास तौर पर इस्तेमाल ये बना सकें, क्योंकि ये सारा हॉलैंड से या दूसरी से आता है। और हर साल अगर हम इंपोर्ट करेंगे, एक तो हमारा पैसा बाहर जाएगा और फिर काश्त की वजह से हमें परेशानी का सामना होगा, जो हर साल उसके लिए हमें महंगा पड़ेगा। तो इसी पर्पज़ के लिए स्टोर बनाया गया कि हम इसको अगले साल के लिए इसका बीज को महफूज कर सकें, क्योंकि अब जाहिर सी बात है जैसे बिजली के रेट्स ऊपर चले गए। आलू का बीज किस तरह का होता है? क्या वो वही आलू ही होता है? वो आलू ही होता है, छोटे साइज़ का होता है, अंडा साइज़ आलू होता है, जिसको हम इसको स्टोर करते हैं और फिर अगले साल के लिए उसकी हम काश्त के लिए हम इसको इस्तेमाल में लेके अच्छा, आते कितना देर इसे स्टोर किया जा सकता है? हैं। इसको जाहिर सी बात है 8 महीने स्टोर किया जा सकता है, 8 क्योंकि महीने। फरवरी से लेके इसको हमने अक्टूबर, लास्ट 3 अक्टूबर तक इसको हमने स्टोर अच्छा, करना ही करना। अच्छा, ऐसा भी हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं आड़ती या फार्मर्स आप कह लें कि वो आलू को और कुछ ऐसी फसलें जो हैं वो बजाय बीज के उसे एज इट इज़ स्टोर कर लेती हैं और फिर ऑफ सीज़न उसे निकाल कर सेल करती है। जिस तरीके से खजूर है, आपकी खजूर जो है वो भी स्टोर होती है, मगर जो ही रमज़ान का महीना आता है तो वो स्टोरेज से निकाल कर मार्केट में आ जाती है। इसके लिए ना हमारे इदारे प्रॉपर, मैं जो कहूँगा हमारे इदारे मुकम्मल काम नहीं करते, जिसकी बिना पे अब अगर हमारी आलू की काश्त हुई फरवरी में, ये अक्टूबर नवंबर में, उसको हमने पैदावार आ गई फरवरी में, तो आप 2 महीने ही आलू खा सकते हैं, फरवरी से मार्च। लेकिन इसको स्टोर में रखने का मकसद यही है कि हम पूरे साल हमें आलू मिले। तो इसको लिए ऐसा नहीं कि हमने इसको इस घर से स्टॉक किया कि हमने इसको पैसे
आने पर होना है, जबकि पूरे साल आलू की फसल होती है। तो इस दफ़ा क्या बना कि आलू जो है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे लोएस्ट सतह पे चला गया। बस पाकिस्तान का आलू का जी हिस्ट्री पे गया, यही साल आलू का हमारे लिए भी यादगार है, क्योंकि हमने जितने बिजली के बिल भरे, जितना हमने इसमें रखने के ऊपर स्टॉक किया, खर्चा किया, हमने लेबर को तनख्वाहें दी, हमने सब आम चीज़ें की, उतना हमें आलू से कुछ फ़ायदा नहीं हो सका, हत्ता कि मुझे भी नुकसान हुआ। अच्छा। और वो मेरी नुकसान की मद ये था कि जो मुझे यहाँ से, मैंने एक ज़मींदार से एग्रीमेंट किया था रेंट लेने का, वो मुझे नहीं मिला, वो आलू मुझ पे छोड़ के चला गया, जो कि मुझे यहाँ से फेंकना मसला बन गया उसके लिए। यानी कि आलू ही छोड़ के चला गया। जी, वो आलू ही छोड़ के चला गया। आपके पास कितने कैपेसिटी का आलू जो था वो स्टोर था, कितने मन? मेरे पास 50,000 बैग। 50,000 बैग मेरे पास एक बैग स्टोर कितने था। किलो का? एक बैग 50 किलो का, 50 से 60 किलो। 50,000 यानी कि किलो समझने से। जी जी, 50 किलो का आपके पास? 50,000 किलो था, जिसमें से 30,000 किलो मुझे लोग छोड़ के चले गए। छोड़ के चले गए बगैर पैसे दिए? बगैर पैसे दिए। वो तो जो बिजली चली होगी वो तमाम मेरे घाटे आ गई। इसके साथ ही एक और सवाल पैदा होता है, वो ये कि आपका तो ये 50,000 बैग था, तो आपके ज़ाहिर से मुंसलिक कारोबारी और भी हजरात हैं, उनके कितने नुकसानात हुए? उनके पास कैपेसिटी कितनी थी? सर ये तकरीबन पूरे पाकिस्तान में अगर पंजाब लेवल पे देखा जाए तो करोड़ों बैग हम स्टोर करते हैं। अच्छा। और फिर इस मर्तबा हुआ ये कि लोगों ने इंतज़ार किया कि शायद काश अब रेट बढ़ जाए, अब रेट बढ़ जाए। ज़िम्मेदारों को समझाया कि आप ये बेच लें, बस इससे ज़्यादा मत रखें, कि आप मेहरबानी करें, बस अब इनफ हो गया, अब इसको बेच लें, आपको नुकसान कम होगा, हमें भी कम होगा, क्योंकि जैसे ही ये निकल जाएगा तो हमारी भी बिजली बच जाएगी, हमें बिल नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने वो बस ज़िद थे, नहीं ये रेट अच्छा जाएगा, एक महीना और, एक महीना और, वो करते करते वो जनवरी तक ले गए मुझे ना, लालच में, या इस लालच तो नहीं बोल सकते, वो इस उसमें कि शायद हमारा गैप पूरा हो जाए। अच्छा। जो मुझे रेंट देना है वो ही पूरा हो जाए, ब्रेक इवन कम कर लें, ब्रेक इवन तक पहुंच जाए। ठीक है। ऊपर से मुल्क की हालात, हमारा आलू एक्सपोर्ट नहीं हो सका, अफगानिस्तान नहीं गया, ईरान नहीं गया, जहाँ भी जंग वहाँ भी जंग, हमारा कॉरिडोर पूरा का पूरा रशिया तक बंद, जिसकी वजह से अगर आलू ये बाहर चला जाता तो रेट बेहतर होता। सही। हमारे पास रूट अफगानिस्तान का है, अफगानिस्तान रूट की वजह से ये जा नहीं सका, जिसकी बिना पे हमें नुकसान हुआ कि यार शायद अभी जंग खत्म हो जाएगी और हमारा आलू चला जाएगा, आलू बेहतर हो जाएगा। वो इस वजह से नहीं उठाया कि मुझे रेंट मेरा नहीं पूरा होता। अगर मैंने 600 रुपये उससे फ़ी बैग लेना है तो उसका तो 400 रुपये का बिक रहा है, और उस टाइम 600-700 का बिक रहा था। उसने कहा जी मेरा आलू फ्री जाता है, आपका रेंट पूरा होता है। हमारे पास रशिया या न्यू रास्ते के जितने भी ये कॉरिडोर है वो थ्रू अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान में तो जंग है, हालात जंग, हमारा बॉर्डर बंद है। अगर वो बॉर्डर खुला होता तो बहुत सारा आलू हमारा, ये सिर्फ हम नहीं खाते, पाकिस्तान जो हमारा काश्तकार लगाता है, सही है, वो अफगानिस्तान भी है, वो ईरान भी है, और हम दूसरे पड़ोसी मुल्कों को ये भेजते हैं। जब उनकी क्रॉप होती है तो वो हम लोगों के लिए बेहतर होता है, क्योंकि हम ऐसे खित्ते में रहते हैं, हर 3 माह बाद यहाँ एक नई फसल आती है। अच्छा, इसी बिना पे जो स्टोर तो रखा हुआ था, आलू स्टोर तो किया हुआ है, स्टोरेज। दूसरे जो नए इलाके हैं जैसे कि ये सरगोदा, ये नई फसल है, ये अगस्त में आ जाती है। सही। फिर उसके बाद जितने भी पहाड़ी आलू हैं वो नवंबर, अक्टूबर, ये मुख्तलिफ टाइम्स में आते रहते हैं। तो जाहिर है लोगों ने उसका भी बीज रखा हुआ था, अपनी रूटीन के मुताबिक वो भी काश्त की, एक्सपोर्ट हो नहीं सका, पुराना भी माल पड़ा हुआ है, नई फसल नहीं आ गई। तो उसके बाद ये तो सीधा सीधी बात है ना, तलब और रसद। लोग समझते हैं कि शायद यहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये रखा ही इसलिए गया ताकि पूरे साल आपको एक खाने के लिए आलू की दस्तयाबी रहे। अच्छा, अब उस नुकसान को पूरा किस तरीके से कर सकते हैं? आने वाला वक्त आपको क्या नज़र आता है? सर नुकसान तो था, जो होना था वो हो गया। ज़िम्मेदार का आलू चला गया, हमारा रेंट चला गया, और अभी जो हमने रेंट हमें नहीं मिला, मैं तो यानी कि छोटा स्टोर वाला हूँ, जो पंजाब लेवल पे बहुत बड़े बड़े स्टोर हैं, उनको कई करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ सिर्फ रेंट की मद में, सिर्फ उन्होंने जो बिजली का बिल भरा उसकी मद में, आलू नहीं।
आलू हमारा आलू से कोई वो नहीं है। हमारा तो देखें सीधी बात है, हमने तो बिल भरना है। तो अब क्या वो रेंट अब उन्हीं दोबारा जो किसान है उनसे आप लेंगे या जो ट्रेडर्स? अब देखें ज़िम्मेदार तो खुद मर गया, मैं भी मर गया। वो बस अब यही है कि गवर्नमेंट कोई सहूलत दे आलू के ज़िम्मेदार को भी और साथ हमें भी, कुछ ना कुछ ऐसा कोई सब्सिडी का कोई माहौल बनाए जिससे मुझे भी कुछ, मेरा भी कुछ पूरा हो सके और ज़िम्मेदार का भी पूरा हो सके। ठीक हो गया। अच्छा, अब आने वाला फ्यूचर जो है वो अब आप क्या देखते हैं कि ज़िम्मेदार और आप लोग आने वाले वक्त में फसल का रेट बढ़ेगा या यही इसी तरीके? देखें जी, अगर इस साल भी आलू का रेट यही रहा तो अगले साल आप आलू 400 रुपये किलो खाएंगे। अगर गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ज़िम्मेदारों के साथ या हमारे लोगों के साथ नहीं कुछ बेहतर किया, कोई इसके अंदर कोई भी बेहतरी ना लेके आए या हमें कोई सब्सिडी नहीं दी, तो इस साल मैं नहीं आलू लगाऊंगा और बहुत सारे स्टोर वाले नहीं लगाएंगे और ज़िम्मेदार भी नहीं काश्त करेंगे। जब ज़िम्मेदार नहीं काश्त करेंगे तो 21 करोड़ 24 करोड़ आवाम ने तो यहीं रहना, तो उसने तो आलू खाना ही खाना, फिर वो सब्जियां भी आनी है जिसमें आलू खाना नहीं खाना। तो फिर यही होगा कि आलू लोगों ने काश्त करना छोड़ देगा, जैसे कि आज कपास लगानी छोड़ दी लोगों ने, इस तरह आलू भी छोड़ देंगे और यही पैसा आपको बहुत सारा पैसा बाहर बेच के हमें आलू मंगाना पड़ेगा। ठीक हो गया जी। जी तो नाज़रीन, आपने बात सुनी कि इस वक्त जो कोल्ड स्टोर मालिकान है वो भी परेशान हैं कि वो किस तरीके से अपना इस आलू को अब जो नुकसान हुआ उसे बर्दाश्त किस तरह करें या उसे रिकवर किस तरह किया जाए। तो हुकूमत को चाहिए कि जहाँ पर गंदम जो है वो हालिया बारिशों की वजह से ख़राब हुई है और इस वक्त जो आलू के काश्तकार हैं वो नुकसान में गए हैं और कोल्ड स्टोरेज वाले जो हैं वो नुकसान में गए हैं, तो उनके लिए कोई सब्सिडी का इंतज़ाम करे ताकि ये लोग अपनी कमर दोबारा खड़ी कर सकें, माशी कमर जिसे हम कहते हैं ना, वो खड़ी कर सकें। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।